नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी फ्रॉम सिक्कर। मैं आपका डीएसआई के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज अपन पढ़ने जाएंगे। वैसे एग्रोनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्रोनॉमी पढ़ाने से पहले आपको मैं एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक नॉलेज जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि अपना एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो भी एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। तो अपन थोड़ी जानकारी एग्रीकल्चर के बारे में ले लेते हैं। तो जैसा कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था? 7500 बीसी, मतलब 7500 ईसा पूर्व एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मतलब अब अपन जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है। तो एग्रीकल्चर कंसिस्ट टू लैटिन वर्ड्स, मतलब एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड कौन कौन से हैं? एग्रिक या एगर। पहला है एग्रिक या एगर, और सेकंड कल्चरा। सेकंड वर्ड है कल्चरा। तो अपने एग्रिक या एगर का मतलब होता है सोइल या मृदा। उसके बाद अपना जो कल्चरा है उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसका अपन मतलब टोटली शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब हो जाएगा मृदा के ऊपर खेती करना। ठीक है, या अपन इंग्लिश में देखना चाहे तो कल्टीवेशन ऑन सॉइल सरफेस या फार्मिंग ऑन सॉइल। ठीक है, तो अब मैं आपको लैटिन में, जैसे अपने एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है तो इसको मैं आपको थोड़ा इजीली समझा देता हूँ, जो आपको मतलब लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड पहचानने में आसानी हो सके। तो जैसा कि अपने बहुत सारी जगह यूज होता है, जैसे एग्रीकल्चर है तो इसके पीछे कल्चर आ रहा है। तो जितने भी वर्ड्स हैं जिनके पीछे कल्चर आता है तो वो हमेशा कल्चर, जिन वर्ड्स के पीछे कल्चर आ रहा है वो हमेशा क्या कौन से वर्ड्स होंगे? लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स। ठीक है, और जैसा कि अपन देखते हैं एग्रोनॉमी है या फिर ये अपने जूलॉजी है, पोमोलॉजी है, इनके पीछे लॉजी आ रहा है। जिन वर्ड्स के पीछे भी लॉजी आता है वो हमेशा कौन से वर्ड होते हैं? ग्रीक वर्ड। तो लॉजी मतलब लॉजिया एंड नोमी, वो हमेशा कहलाएंगे ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझने में बड़ी आसानी होगी। जैसे और इजी बता देता हूँ, जैसे कल्चर में टी आ रहा है, ठीक है, तो लैटिन में टी आ रहा है, तो हमेशा याद रखना कि कल्चर में टी है, लैटिन में टी है, तो कल्चर वाले वर्ड्स क्या होंगे? हमेशा लैटिन वर्ड होंगे। और लैटिन वर्ड पहचानने के बाद अपने आप ही तुम्हारे को ग्रीक वर्ड पहचानने में तो सहायता मिल जाएगी। तो अपने देख लिया है कि एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और एग्रीकल्चर कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है वो भी पढ़ लिया अपन ने। उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है वो भी मैंने बता दिया तुम्हारे को। एग्रीकल्चर कितने टाइम पहले आया था वो भी बता दिया मैंने आपको। अब अपन आगे चल के देखते हैं कि एग्रीकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, कौन सी शाखाएं होती हैं। तो मुख्य रूप से मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर की 3 शाखाएं होती हैं। फर्स्ट होती है, जिसमें अपन एग्रोनॉमी में पढ़ाऊंगा आपको, फर्स्ट शाखा ही होगी इसकी एग्रोनॉमी। फर्स्ट है एग्रोनॉमी। तो फर्स्ट ब्रांच है अपनी एग्रोनॉमी, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, ठीक है। सेकेंड ब्रांच होगी अपने एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, इसको अपन बोलेंगे पशुपालन। ठीक है, थर्ड ब्रांच है अपनी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान। तो अपन अपना मेन टॉपिक तो रहेगा एग्रोनॉमी, जो मैं तुम्हारे को डिटेल से हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके पश्चात इसकी एक ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री होती है, थर्ड ब्रांच हॉर्टिकल्चर होती है, जिसके अंतर्गत ये फल, फूल एंड सब्जी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में सभी जैसे जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी,
मुर्गी, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इनका अध्ययन किया जाएगा। तो अपन अपनी ब्रांच एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान में चलते हैं। ठीक है, तो सस्य विज्ञान के बारे में आपको बताऊं तो सस्य, आप पूछो कि सस्य विज्ञान का फादर, हर चीज में क्यों फादर पूछा जाता है कि इसका पिताजी कौन है, तो सस्य विज्ञान का फादर कौन है? पीटर डिक्रेसेन जी। पीटर डिक्रेसेन जी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, तो अपन ये पहले तो ये पढ़ लिया कि अपने एग्रोनॉमी का फादर कौन है, तो पीटर डिक्रेसेन जी एग्रोनॉमी का पिताजी है। इसके पश्चात एग्रोनॉमी किस भाषा का वर्ड है? तो एग्रोनॉमी मैंने पहले बताया था तुम्हारे को, जिसके पीछे नोमी या लॉजी आ रहा है वो हमेशा ग्रीक वर्ड होगा। तो एग्रोनॉमी ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसको मैं डिटेल से अभी जब भी एग्रोनॉमी स्टार्ट करूंगा तब तुम्हारे को डिटेल से बता दूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे एग्रोनॉमी मिलके बना है, उनका मतलब क्या है, मैं तुम्हारे को अभी एग्रोनॉमी स्टार्ट करते समय तुम्हारे को डिटेल से बता दूंगा। एनिमल हस्बेंड्री एक अपने आप में इंग्लिश वर्ड है, ये कोई लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड है नहीं, ये एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड एनिमल हस्बेंड्री। और हॉर्टिकल्चर मैंने पहले बताया था तुम्हारे को, जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ रहा है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? लैटिन वर्ड। कुछ कुछ होते हैं अपवाद स्वरूप जो मतलब लैटिन या ग्रीक नहीं कहलाते, लेकिन जिनके पीछे कल्चर आ रहा है वो हमेशा लैटिन कहलाएगा, और जिनके पीछे लॉजी या नोमी आ रहा है वो हमेशा ग्रीक वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर को कौन से वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड। तो अपने ब्रांचेज होगी, एग्रीकल्चर की ब्रांचेज होगी एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, एनिमल हस्बेंड्री अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है, और हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो कि एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर तुम्हारे को अलग टीचर से पढ़ाया जाएगा, वो अपने आप अपने तरीके से समझाई देंगे। मैं पढ़ाऊंगा आपको एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है और इसके पिताजी मतलब फादर पीटर डिक्रेसेन जी हैं। तो मैं आपको इससे मतलब एक चीज बताना भूल गया था कि पीटर डिक्रेसेन जी को फर्स्ट टाइम में कौन सी बुक में फादर मतलब एक फादर ऑफ एग्रोनॉमी की उपाधि दी गई थी। तो मैं आपको उस बुक का नाम बताता हूँ, ओपस रूरेलियम कामोडर्म। तो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ वो बुक कौन सी थी। ओपस रूरेलियम कामोडर्म। ठीक है, तो मतलब पीटर डिक्रेसेन जी को सबसे पहले ओपस रूरेलियम कामोडर्म बुक में फादर कहा गया था। तो ये चीज भी याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी जेट में आ जाते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं एग्रोनॉमी, अपने मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं। एग्रोनॉमी का बारे में बता दिया मैंने थोड़ा, तो कि ये ग्रीक वर्ड होता है। अब अपन चलते हैं कि एग्रोनॉमी कौन कौन से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी दो लैटिन वर्ड्स, एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, और नोमोस का मतलब होगा मैनेज। तो इसको अपन एक साथ बोलेंगे कि फील्ड मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी का मतलब हो जाएगा फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब मतलब फील्ड मैनेजमेंट, तो मैं इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ आपको एग्रोनॉमी की। क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाएगा। शॉर्टली परिभाषा है कि क्रॉप प्रोडक्शन करना, फसल उत्पादन, और फील्ड मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट को हिंदी में बोलेंगे अपन भूमि मैनेजमेंट। मतलब मेरे को थोड़ी हिंदी कमजोर है इसलिए सॉरी। तो इसका मतलब एग्रोनॉमी की डेफिनेशन सीधी सी है कि क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी।
अपन इसके पश्चात आगे चलेंगे। अब अपने को जेड के हिसाब से देखना है कि एग्रोनॉमी में अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो टॉपिक मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूँ। तो अपन देखते हैं कि पहला टॉपिक कौन सा है अपना। तो फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। पादप पोषक तत्व, हिंदी में इसको बोलेंगे अपन पादप पोषक तत्व। सेकंड टॉपिक होगा अपना, सेकंड टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे वीड साइंस, मतलब खरपतवार, वीड हिंदी में बोलेंगे अपन खरपतवार, खरपतवार, ठीक है। अपना थर्ड टॉपिक लेंगे अपन इसके पश्चात फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। इन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। इसके पश्चात अपना चौथा टॉपिक होगा इरिगेशन, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई। इसमें पढ़ेंगे अपन सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनको किस तरह से अपन यूज करते हैं, कौन सी फसल में कौन सी विधि यूज करेंगे, ये अपन इरिगेशन में पढ़ेंगे। इसके पश्चात अपन पांचवा टॉपिक होगा क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब हिंदी वर्ड आप देख लेना, फिर को इसका हिंदी वर्ड पता है नहीं तो अपन पांचवा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। अपन 6 नंबर पे लेंगे फिर सीड, सीड। अपन एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो सीड के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। अगर सीड ही नहीं लगाएंगे तो फसलें कहाँ से अपने को प्रोडक्शन देंगी। इसके पश्चात अपना सातवां टॉपिक होगा, सातवां टॉपिक क्लाइमेट एंड वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट में अपन मौसम, ये वेदर एंड क्लाइमेट का मतलब है जलवायु एंड मौसम। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि कौन सी फसल को कैसे कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन सी सीजन में कौन सी फसल होती है, ये सब चीजें अपन वेदर एंड क्लाइमेट में पढ़ेंगे। इसके पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन कौन सी क्रॉप्स है, मतलब मेन टॉपिक ये है कि एग्रोनॉमी में अपने को जेड सिलेबस में कौन कौन सी क्रॉप्स पढ़नी है, जिनमें लगभग सभी आ जाती हैं। और वह टॉपिक है अपना क्रॉप्स। क्रॉप्स के अंदर अपन अलग अलग टाइप की क्रॉप्स, जैसे सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलें, सीरियल क्रॉप्स। इसके पश्चात अपन सेकंड क्रॉप आएंगी पल्सेज, पल्सेज मतलब दलहनी फसलें। थर्ड क्रॉप है जो है अपने ऑयल सीड्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, सीड क्रॉप्स, तिलहनी मतलब ऑयल सीड क्रॉप मतलब तिलहनी फसलें। अपन थर्ड नंबर पे तिलहनी फसलें पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो भी तिलहनी फसलें हैं वो सभी फसलें जो जेड सिलेबस में वो आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद में अपने 4 नंबर पे आती है क्रॉप्स के अंदर फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स में वही चारे वाली फसलें जैसे रिजका है, बरसीम है, जई है, ऐसी चीजें अपन फॉडर क्रॉप्स में पढ़ेंगे। 5 नंबर पे आती है अपने कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब इनमें वो फसलें आती हैं जिनका अपने को अथवा उनको मार्केट में बेच के अपन उनसे इनकम प्राप्त कर सके, वो सभी फसलें कैश क्रॉप्स में शामिल हैं। तो इसके पश्चात हमने अगले क्रॉप होंगे अपने फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स। इसके अंतर्गत टोटल रेशे वाली फसलें जैसे सनई है, डेचा है, ऐसी चीजें, ये क्रॉप्स अपन फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। लास्ट आती है अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अपने एग्रोनॉमी
इनमें मेनली जेड के लिए कौन कौन से टॉपिक है मैंने तुम्हारे को एक बार बता दिए यहाँ पे लिख के। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मैं इतना तेज नहीं पढ़ा रहा, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में। और अगर मतलब लिख भी नहीं पाओ तो हम YouTube चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल की लिंक डालेंगे, उससे आप जो भी नोट्स चाहिए तुम्हारे को वो सब वहां से PDF के रूप में अवेलेबल कर सकते, मतलब वहां से प्राप्त कर सकते हो, हम वहां पे डाल देंगे अभी। तो अपन एग्रोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक है जेड के लिए वो मैंने तुम्हारे को बता दिया। फर्स्ट टॉपिक है अपना प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पौधों को कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं वो तुम्हारे को मैं नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक होगा प्लांट न्यूट्रिएंट्स होगा, जिसकी अपन शुरुआत करेंगे। तो पौधों को कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उनके जीवन चक्र के लिए या प्रोडक्शन के लिए, अधिक प्रोडक्शन के लिए, तो वो अपन प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वीड साइंस या खरपतवार। अपने जैसे रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, इन सब में कौन कौन से वीड्स होते हैं उनका मैनेजमेंट और उनके बारे में मतलब विस्तार से, खरपतवार के बारे में विस्तार से नेक्स्ट टॉपिक वीड में पढ़ेंगे। उसके पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। अपने को कौन कौन से उर्वरक फसलों में यूज करने चाहिए, कितनी मात्रा में यूज करने चाहिए, उनमें कितना % न्यूट्रिएंट्स होता है, उन सब के बारे में अपन फर्टिलाइजर टॉपिक में अपन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा इरिगेशन। तो अपन फसल उगा रहे हैं तो सिंचाई की भी जरूरत होगी, तो सिंचाई किन किन विधियों से सिंचाई करनी चाहिए, कितने समय बाद कौन सी सिंचाई करनी चाहिए, वो सब अपन इरिगेशन के अंदर पढ़ लेंगे। उसके पश्चात अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में अपन पढ़ेंगे, आप भी जानते होंगे तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन कि एक बार एक सीजन में मतलब मान लो एग्जाम्पल दूं तुम्हारे को, मूंगफली उगा दी, तो नेक्स्ट सीजन में उसी जगह पे उसी खेत में अपन अदर क्रॉप उगाएंगे, तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सीड। तो सीड के बारे में मतलब सीड को अंकुरित होने के लिए मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए या कितना मॉइस्चर चाहिए, इसके पश्चात कौन से हार्मोन्स की जरूरत होती है, कैसे सीड का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, वो सब अपने सीड के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। और सीड कौन मतलब किस किस टाइप के सीड होते हैं वो भी मैं आपको इसी टॉपिक में डिटेल से बताऊंगा। उसके पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर एंड क्लाइमेट में अपन वही अपन पढ़ेंगे कि मतलब एक क्रॉप्स को कितने टाइम में मतलब पूरी एक वर्षीय होती है या ऐसी चीजें, वो DNP, SPP, LDPS, ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर ही अपन क्रॉप को कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना मॉइस्चर चाहिए, बारिश, बादल के कितने टाइप होते हैं, वो सब चीजें अपन वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर पढ़ेंगे। फिर आती है अपने एग्रोनॉमी की मेन चीजें क्रॉप्स। क्रॉप्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे लॉन्ग जो क्रॉप्स है अपने, जो सबसे ज्यादा अपने यूज आती हैं, सीरियल क्रॉप्स, इनको अपन खाने के रूप में उपयोग करते हैं। सीरियल क्रॉप्स में जैसे आ जाते हैं अनाज वाली जितनी फसलें हैं वो टोटल सीरियल क्रॉप्स में आ जाते हैं। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, कितना इनका प्रोडक्शन है, इनमें कौन कौन सी वेराइटी यूज होती हैं, कितने अच्छे प्रोडक्शन के लिए अपने को कौन सी वेराइटी यूज करनी चाहिए, इनका कीट मैनेजमेंट मतलब इंसेक्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, ये सब अपन क्रॉप्स का डिटेल से मतलब अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आता है अपने नेक्स्ट क्रॉप आती है पल्सेज। तो पल्सेज के अंतर्गत कौन सी दलहनी फसलें, दलहनी फसलें आप जानते होंगे जैसे चना है, मसूर है, उड़द है, ये सब फसलें अपन पल्स क्रॉप्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है अपने 3 नंबर ऑयल सीड क्रॉप्स है। ऑयल सीड क्रॉप्स भी आप जानते होंगे जैसे सरसों है, तिल है, etc, मतलब काफी सारी ऑयल सीड क्रॉप है, उनके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सीरियल्स के बारे में बताया मैंने, वही जितने मैनेजमेंट है वो सब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर कुछ फसलें अपने मतलब चारे वाली फसलें फॉडर क्रॉप्स भी हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। रिजिका है, जैसे बरसीम है, ये चीजें अपने जेड के सिलेबस में दे रखी हैं, तो फॉडर क्रॉप्स भी पढ़ेंगे अपन। उसके बाद केस क्रॉप्स आती हैं, केस क्रॉप्स भी बहुत सारी हैं, उनके बारे में भी अपने को जानकारी लेनी है, तो वो भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तुम्हारे को। जो अपने सिलेबस में केस क्रॉप्स हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी दे पाऊंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट आती है फाइबर क्रॉप्स। जैसे फाइबर क्रॉप से आपको बता दूं मैं, एक तो सनई है, सनई के अलावा भी अदर फाइबर क्रॉप्स हैं जिनके बारे में अपन विस्तार से जानकारी लेंगे। उसके बाद लास्ट में आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग
कैसे करते हैं, क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन कौन सी फसलें यूज करनी चाहिए, वो सब चीजें अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे, मतलब जैविक खेती पढ़ लेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और भी कुछ टॉपिक बच गए जिनके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो एरिड एग्रीकल्चर है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, वो भी आपके जेड सिलेबस में है। इसके पश्चात एक और टॉपिक है वाटर ड्रेनेज। वाटर ड्रेनेज का मतलब आप समझते होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो आज का टॉपिक अपना एग्रोनॉमी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आपको दे दी है। उसके पश्चात अपने को जेड सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ। एग्रोनॉमी के अंतर्गत अपने को, एग्रोनॉमी वैसे बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जेड सिलेबस में अपने यही टॉपिक है, तो अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ और भी गलतियां मिल रही हो तो आप प्लीज कमेंट में कुछ गलत बातें नहीं लिखें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप देखें मत वीडियो को। अगर समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।